या तो रखे सारा अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज़ पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत मैं कर रहा हूं। और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक बहुत ही बेहतरीन एक ऐसी प्रस्तुति की तरफ। जैसे कि कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती है। किसी व्यक्ति के जीवन की इच्छाएं कब जाग जाएं और कब वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर करने के लिए और एक नया प्रयास करना शुरू कर दे, ये कोई नहीं कह सकता। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को अपने प्रयास हमेशा करते रहने चाहिए और अपने अंदर जो योग्यताएं हैं उन योग्यताओं को हमेशा प्रूव करने के लिए कार्य करना चाहिए। और एक ऐसा ही उदाहरण हमारे बीच में आज हमारे एक बड़े ही वरिष्ठ पत्रकार हैं मिस्टर अजीत सिंह दीवान जी, जो हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में टीचर भी रह चुके हैं और उनकी पत्नी भी टीचर रह चुकी हैं। और आज उन्होंने एक हिमाचल की संस्कृति को एक बार फिर से जागरूक करने के लिए एक लोकगीत का शुभारंभ किया है, लोकगीत गाया है, जिसको इन्होंने रचना भी की है और इसको गाया भी है। इस लोकगीत को आज एसडीएम महोदय बड़सर के माध्यम से उन्होंने जो है वो अपलोड कराया है अपने चैनल पे, यूट्यूब पे। और आज हम आपको लेकर चलेंगे उस गीत की किस तरह से उन्होंने सोच रखी, एसडीएम साहब ने उसको लेकर क्या बात कही है, मैं आपकी बात कराऊंगा। तो चलिए आपकी बात कराते हैं हम और जानते हैं उस लोकगीत के प्रति उनका क्या किस तरह से रुझान रहा और किस तरह से उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की है। चलिए आपकी बात कराते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और हमें सबसे पहले तो बहुत खुशी है कि आपने एक व्यक्ति की जो कहते हैं ना इच्छा होती है, जब अपनी ज़िंदगी के एक जगह पर जाकर आदमी के अंदर एक नई प्रेरणा आती है, उसको आपने एक बढ़ावा दिया है और इसके लिए हम आपकी सराहना करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज जो लोकगीत अजीत सिंह दीवान जी के माध्यम से आपने उसको लोकार्पण किया है, तो किस तरह से आप इसको लेकर देख रहे हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले प्रश्न तो आपका ये है कि मैं क्या संदेश देना चाहता हूँ, परंतु मैं तो ये समझता हूँ कि ऐसी गतिविधियों से हमें स्वयं को एक संदेश मिलता है, स्वयं को एक मोटिवेशन मिलती है जी। अजीत सिंह दीवान जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लंबे अरसे तक शिक्षा विभाग में इन्होंने राज्य सरकार में सेवाएं दी, उत्कृष्ट कार्य करके कई पुरस्कार प्राप्त किए, काफ़ी समय से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। जो भी कार्य इनके द्वारा किया जा सकता हो उसमें अपना एक्टिव रोल प्ले करते हैं, पत्रकारिता से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। और ये जो एक इन्होंने हमारी जिसे कहेंगे कि पहाड़ी जो हमारी कल्चर है, हमारी स्थानीय भाषा और स्थानीय कल्चर है, उसको बढ़ावा देने के लिए जो इन्होंने यूट्यूब का माध्यम, इस उम्र में यूट्यूब का माध्यम लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं। और अभी तक ये अपने चैनल पर कई ऐसे वीडियोस, गाने और कविताएं जो हैं तो अपलोड कर चुके हैं। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इनके साथ जुड़ने का मौका मिला और आज इनका जो एक नया लोक सांस्कृतिक गीत है उसको अपलोड करने का, उसको लॉन्च करने का मौका मिला। मैं अपनी ओर से इन्हें हार्दिक बधाई देता हूं और भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे मैं आपसे ये बात कर रहा था कि अजीत सिंह दीवान जी एक साहित्यकार भी हैं, मैं भी काफ़ी दिनों से इनकी रचनाओं को सुनता रहता हूँ। इनका एक चैनल है, यूट्यूब चैनल अजीत सिंह दीवान के नाम से, मैं उनसे बात भी कराऊंगा आपकी। और उनसे पहले हम ये भी समझेंगे कि ये सर, बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। पहले तो हम बधाई देते हैं आपको, शुभकामनाएं देते हैं कि आप युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा भी हैं, उन सभी युवाओं के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी के एक मकाम तक आकर हार जाते हैं, थक जाते हैं, ये कहते हैं कि अब हम रिटायर्ड हो गए हैं, अब अपनी ज़िंदगी से थक गए हैं, अब तो भगवान बस उठा ले। इस तरह के बहुत सारे लोग रहते हैं। उनको पहले क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जो व्यक्तिगत रूप से समझता हूँ कि इस उम्र में आकर जब नई प्रेरणा आती है, नया कुछ करने की सोच आती है, तो किस तरह से उसको आप महसूस करते हैं? मेरा मत है कि जब तक सांस है तब मातृभूमि और मातृभाषा के लिए जितना संभव हो सके इंसान प्रयास करता रहे और आगे बढ़ता रहे, और जो हमारी धरोहर हैं उनको भी उनका संरक्षण करे और संरक्षण करते हुए उनमें संवर्धन भी करे। ये मेरा अपना मत रहेगा। क्यों?
कि इंसान कभी भी, अगर कोई कहता है कि मैं बूढ़ा हो जाता हूँ, मैं कहता हूँ बूढ़ा नहीं होता है। आज मेरी आयु जो है वो 74 वर्ष है। मैं समझता हूँ कि अगर आदमी में उत्साह है, उमंग है, तो ये प्रकृति हमें संदेश देती है। इसमें पतझड़ भी आती है और उसके बाहर बहार भी आती है। तो अगर पत्ते झड़ते हैं तो बहार आती है। अगर हमारा बुढ़ापा आएगा, नया जीवन फिर मिलेगा। तो हमें निरंतर जो है अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए, उसकी प्रगति के लिए, अपने समाज के लिए कुछ न कुछ जितना हो सके योगदान जरूर देना चाहिए, ये मेरा मानना है। जी गुरुजी, आप शिक्षा विभाग में भी रहे हैं और मेरा बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ज़िंदगी में हर इंसान हर एक समय पे बहुत कोशिश करता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये जो नई प्रेरणा जगी है, एक साहित्य को आप पहले से भी लिखते आ रहे हैं, बहुत सारी किताबों में भी आप बहुत सारे करते रहते हैं, लेकिन आज एक मंच जो एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से आज जो मिल रहा है एक व्यक्ति को, क्योंकि पहले एक एल्बम लॉन्च कराने के लिए आदमी को पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ते थे, कहाँ जाना पड़ता था। तो कितना आसान ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको लगा है, क्योंकि आप 75 वर्ष के हो गए और आज की जो युवा पीढ़ी है जो कहीं ना कहीं ये मानती है कि आज हमारे पास ऑप्शंस नहीं हैं, लेकिन आपकी कला को आज आपने मंच के माध्यम से रखने का प्रयास किया, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आज कितना बड़ा टेक्नोलॉजी उनके पास है? इस विषय में मेरा एक ही मत है कि इंसान में अगर उमंग है तो सब कुछ वो कर सकता है। आज ही नहीं, मैंने सन 1972 में पहला मुंडवारा रोना हिमाचली भाषा में प्रकाशित हुआ था और वो पुस्तकालय के लिए अप्रूव्ड हुआ था। उसके बाद मैं हिमाचल का एक कवि, उभरता कवि बना और उसमें से मेरा भाषा और संस्कृति से जो है वो संबंध रहा है। उस तत्पश्चात में दूरदर्शन शिमला, आकाशवाणी हमीरपुर, आकाशवाणी शिमला में पहले होकर आया हूँ और कई रचनाएं जो वहाँ से मेरी प्रसारित हो चुकी हैं। परंतु अब जो ये टेक्नोलॉजी आप हमारे हाथों में आ चुकी है, इससे बड़ा ही सुगम हो चुका है, परंतु इसके लिए एक ज़रूरी है कि इंसान को मानव बनना पड़ेगा। पहले हमें मानव बने, फिर अपना आगे बढ़ाएं और हम छोड़ें। अगर मैं ये कहूँगा कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा नहीं हूँ, मैं 75 साल का हूँ। माननीय एसडीएम महोदय मेरे सामने खड़े हैं, मैं इनको बड़ा मानता हूँ। क्यों? अभी तक इनकी आयु जो है वो 45 और 50 के बीच है और मैं तो वो गुरूब होता हुआ एक सूरज हूँ, टिमटिमाता एक सितारा हूँ, दीपक हूँ, कल को बुझ जाऊँगा। तो अगर ये जो मैं करने जा रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं अपने जो आने वाली जनरेशन है उसको कुछ न कुछ दे सकूँ, ताकि वो भी इसी ढंग से करे। क्योंकि आज के युग में जब हमारे ऊपर पाश्चात्य सभ्यता का रंग चढ़ चुका है, हम अपनी माँ, मातृभूमि, मातृभाषा को जो भूलते जा रहे हैं और एक दुखद पहलू है। तो इसके लिए हमें ज़रूर कुछ न कुछ करना है। ये मेरा सारा युवाओं को संदेश रहेगा। गुरुजी, मैं चाहता हूं कि आप अपने जो लोकगीत आप आज अपलोड कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि इसके 2-1 बोल आप बोल देता कि लोग भी जब सुने तो लोगों को वो जो लोकगीत है वो समझ में आ सके। और इसके साथ साथ में आप अपने यूट्यूब चैनल जो है उसका भी नाम बताएं। हाँ, तो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है अजीत दीवान चैनल HP और आज तक जो है इस पर 94 रचनाएं जो हैं प्रसारित हो चुकी हैं। तो आज का जो मेरा ये है गीत, लोकगीत, और ये मैंने खुद लिखा है, इसको लय भी मैंने खुद दी हुई है। तो इसके बोल हैं, काले 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 कागा उड़ी उड़ी जाई आया मेरे पेके, काले 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 कागा उड़ी उड़ी जाई आया मेरे पेके। जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने सुना, देखिए ये जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ये गाना जो है उन महिलाओं के लिए ज़्यादा समर्पित है जो अपने ससुराल में रहती हैं। तो हमारे बीच में मिसेस दीवान भी यहाँ पर खड़ी हैं, तो हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। आप भी एक अध्यापिका रह चुकी हैं और आज गुरुजी के गुणों से तो आप पहले से ही वाकिफ़ हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन आज एक नई शुरुआत में एक और भी आप एक कवि के रूप में इनको पहले से जानते हुए नए मंच पर देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए तो मैं यही कहूँगी, ये इनकी मेहनत है, लगन है और मैं तो टाइम दे सकती हूँ इनको कि जो भी आपके विचार हैं रखो, समाज में कुछ करो। तो बस मेरा इतने ये कि समाज के लिए जो कुछ आप कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा करो। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। और आपने बहुत ही अच्छे हमारे बीच में
सर खड़े हैं हमारे बीच में, हरवंश जी खड़े हैं, ये भी रिटायर्ड अध्यापक हैं, एसडीएम साहब खड़े हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की प्रेरणाएं, इस तरह की बातें समाज के लिए एक नया चेहरा लेकर आती हैं। और सच बात तो ये है कि आज हमारे समाज को ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो नई प्रेरणाएं दे सकें, क्योंकि आज हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से हमारा युवा नशे की तरफ बढ़ रहा है, या फिर हमारे लोग छोटे छोटे झगड़ों में, ज़मीन के झगड़ों में उलझे हुए हैं, उन लोगों के लिए एक बड़ा संदेश बन सकता है कि हम अपनी प्रतिभाओं को निकाल कर, अपनी प्रतिभाओं को समझकर समाज के बीच में लेकर आएँ, ताकि उनको तो उसका फ़ायदा मिले ही मिले, साथ में उनके बच्चों को, उनके परिवार को, समाज को भी उसका फ़ायदा मिल सके। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप इस तरह से बने रहिए और इसको प्लीज़ आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि तजुर्बा तो थोड़ा थोड़ा करके ही मिलता है। कोई इंसान चाहे कि बोरी भर के तजुर्बा अपने घर में लेकर आ जाए, ऐसा कभी संभव नहीं है। इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा जानना पड़ेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप धीरे धीरे काम करेंगे, धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो आप निपुण हो जाएंगे। यही मेरा कहना है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।